अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। आज हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ चूँकि टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए हम ज्योमेट्री को एक दो दिन में ख़त्म करेंगे और उसमें जस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे टेस्ट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले हम टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ आते हैं। तो हमारे साथ पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल जो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से ज़्यादा हो। ठीक है, वो एंगल जो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स हमारे साथ एक एंगल है जो कि ज़ीरो डिग्री से ज़्यादा या ज़ीरो के बराबर हो और 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक्यूट एंगल होगा। दूसरा हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल जो 90 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल एक्स एंगल है जो 90 के बराबर हो। ठीक है, तीसरा हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। वो एंगल जो 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एक एंगल है जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, ये तीसरी टाइप थी हमारे पास। फोर्थ टाइप हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल जो 180 के बराबर हो। ठीक है, और फिफ्थ हमारे साथ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल हमारे साथ वो एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स हमारे साथ एक एंगल है, तो ये एक्स 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। लास्ट 6 टाइप्स हमारे साथ जो है वो है कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे पास 360 के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास 6 टाइप थे। एक्यूट एंगल जो ज़ीरो से ज़्यादा, ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से ज़्यादा और 90 से कम हो। दूसरा राइट एंगल जो 90 के बराबर हो। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। फोर्थ वन स्ट्रेट हो जो 180 के बराबर हो। फिफ्थ वन रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो। और एंड सिक्स वन कंप्लीट एंगल जो हमारे साथ 360 के बराबर हो। हमारे पास एक और दो एंगल्स है। एक को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरे को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दो और टाइप्स हैं एंगल्स की। यहाँ पर हमारे साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और वो एंगल जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, वो एंगल जिसका सम हमारे पास 90 हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और जिसका सम हमारे पास 180 के बराबर हो तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ये HEC 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि जिसका सम 90 डिग्री हो तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और इस पे एक और टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसका सम अगर हम देख लें तो इसका सम हमारे पास 90 डिग्री आता है। ठीक है, इट्स मीन कि ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, या अगर हम देखें 45 + 45
तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज इन दोनों का सम हमारे पास 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो वो दो एंगल या वो एंगल जिसका सम हमारे पास 90 के बराबर हो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल इसको हम कहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ या फॉर एग्जांपल ये देखें कि हमारे पास 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इससे हमारे पास इसका सम ये आपस में कम्प्लीमेंट्री होगी या सप्लीमेंट्री होगी। तो इस दोनों के सम से हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इट्स मीन कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो ये तो टाइप्स थे। अच्छा, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जिससे क्वेश्चन आते हैं वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री से हमारे साथ के उसका क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, वो है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। इससे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन आते, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी से क्वेश्चन आया था, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर, ये जो अंदर के, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है, तो उसके जो अंदर एंगल्स होते हैं इसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर के एंगल्स हमारे पास होते हैं जैसे कि ये, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपको कोई पॉलीगॉन दिया होगा या आपको स्क्वायर दिया होगा या रेक्टेंगल या हेक्सागोन या पेंटागोन कुछ भी दिया होगा कि इसके एक्सटीरियर एंगल मालूम कर या इंटीरियर, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल के पहले हम बात करते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल एज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, फॉर ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, ऑल तमाम पॉलीगॉन्स में, पॉलीगॉन फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए कि द सम ऑफ, ठीक है, सम यहाँ पर सम लिख लो, सम ऑफ इंटीरियर, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज, तो आंसर होगा 360 डिग्री। इस तरह अगर पूछा होगा कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो वो भी हमारे पास 360 डिग्री होगा। अगर हमारे पास ट्राइएंगल का पूछा होगा तो वो भी उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर पेंटागोन का पूछा हो तो उसका भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर हेक्सागोन का पूछा हो तो उसका भी हमारे पास 360 डिग्री होगा एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर को हम बाद में डिस्कस करें, पहले एक्सटीरियर को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास ऑक्टागोन का पूछा होगा तो उसका भी एक्सटीरियर सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जितनी भी बाहर एक्सटीरियर एंगल है उसका सम हमारे पास कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर। मेरे ख्याल से GC 2023 में एक क्वेश्चन था कि ऑक्टागोन की सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, तो उसमें सही आंसर था 360 डिग्री। इस तरह अगर डेकागोन का देखा जाए जिसमें
10 कोने हो तो उसका भी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम मैं इसको फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों को क्लियर करता हूँ, लेकिन ये याद सम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर ओपो डेकागोन तो वो भी हमारे पास कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्क्वायर का एक, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर है कि स्क्वायर का एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो वो कितना होगा वो हमारे पास, वो हम किस तरह मालूम करेंगे, वो सम तो 360 डिग्री है ना, और स्क्वायर में कितने एंगल 4 होते हैं ना, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह पूछा हो कि रेक्टेंगल का, ठीक है, तो रेक्टेंगल का भी 360 है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, उसमें कितने हैं 4 है ना, तो उसका भी एक एंगल हमारे पास कितना होगा एक्सटीरियर एंगल 90 का होगा, ठीक है। अब अगर पूछा होगा कि हमारे पास एक रेगुलर पेंटागोन है, ठीक है, 5 साइड्स वाला है, तो उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास 360 होगा। अगर पूछे कि एक का कितना होगा तो फिर इसको हम पाई पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 72, ठीक है। तो फिर दी फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन होना कि दी एक्स या दी exterior the one exterior angle of a regular pentagon is, तो कितना होगा 72 डिग्री। बट रिमेंबर कि रेगुलर यूज हुआ हो, ठीक है, खैर रेगुलर बस रेगुलर यूज हो गया, इरेगुलर तो वैसे भी नहीं पूछना क्योंकि वो तो किसी को मालूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास ये एक रेगुलर रेक्टेंगल है ना जो इक्विलेटरल है ना, ठीक है, इसका इक्विलेटरल एंगल कहा जाता है ना, जिसमें तीनों सेम हो, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं करते ना कि आपसे राइट का पूछा जाए कि राइट ट्राइंगल, तो ठीक है राइट में तो एक हमारे पास 90 होगा, लेकिन दूसरों का तो पता नहीं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई रेक्टेंगल का पूछे तो ये तो मालूम नहीं, तो लाजमी बात है ना कि वो आपको रेगुलर देंगे या आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का कहेगा, तो इस तरीके से मालूम करेंगे, ठीक है। अगर हेक्सागोन का पूछा हो तो सम तो ऑलरेडी हमारे पास 360 है ना, बस 360 को 6 पर डिवाइड करें, इसे हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो वन एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और सम कितना है 360 डिग्री। तमाम जितनी भी पॉलीगॉन्स है उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री सम, और अगर एक मालूम करना है तो वो फिर डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल हेक्सागोन दिया है तो 360 डिवाइड बाय 6, स्क्वायर दिया है 360 डिवाइड बाय 4, ऑक्टागोन दिया है 360 डिग्री डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीरियर एंगल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये मालूम करना। तो ये जितनी भी है ना उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हो कि द सम ऑफ इंटीरियर angles of पेंटागन इज डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज डैश, तो डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एन की जगह जितने साइड होना, अब पेंटागन में कितने 5 है ना, तो 5 -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे साथ 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा,
और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 8 ज़र, सो द सम ऑफ इंटीरियर, इससे पहले हमने एक्सटीरियर की, ठीक है, अब इंटीरियर एंगल है, तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540, ठीक है। या अगर इस तरह पूछा हो कि स्क्वायर का कितना होगा, ठीक है, या ट्राइंगल, चलिए ठीक है, ट्राइंगल से हम शुरू करते हैं। ट्राइंगल की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन 3 है ना, 3 -2 इंटू 180 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का पूछा हो, तो रेक्टेंगल में हमारे पास कितने साइड होते, 4, तो 4 -2 इंटू 180 डिग्री, सो 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 0 6 3 360 डिग्री। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री। सेम अगर स्क्वायर का पूछा हो, वो भी 4 साइडेड है, तो उसका भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर पूछा हो कि हेक्सागोन, चलो ऑक्टागोन का कितना होगा, ठीक है, ऑक्टागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा। सो एन हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा ना। सो 8 से 2 6 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा ना, ठीक है। 6 0 0, 6 8 48 8 और सो 1080, ठीक है। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ऑक्टागोन इज 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर ऐसा पूछा हो कि वन इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर का एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल स्क्वायर का एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो पहले हम इससे इसका सम मालूम करेंगे, ठीक है। सम जब हम मालूम करेंगे इससे, तो यहाँ पर हम 4 साइड है ना स्क्वायर में, तो 4 इंटू 180, ये हमारे साथ आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये तो सारे जो इंटीरियर एंगल है उसका सम हो गया। अब एक इंटीरियर एंगल का हम कैसे मालूम करेंगे, तो 360 डिग्री को हम 4 पर डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो स्क्वायर के जो चार इंटीरियर एंगल है वो एक एक कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस तरह सेम अगर पेंटागन का पूछा हो, तो पहले हम उसका सम निकाल देंगे इस फार्मूले से, और फिर पेंटागन है तो उस सम को हम पावर पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक निकल आ जाएगा। इस तरह अगर हेक्सागोन का पूछा हो, तो हेक्सागोन को हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये 7, तो 4 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। इसे कर हमारे पास सम आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्योंकि हेक्सागोन है तो वो सम को हम 6 पर डिवाइड करें तो हमारे साथ एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल था, ठीक है। हमारे पास टाइप्स भी हो गए, एक्सटीरियर एंगल भी हो गया, इंटीरियर एंगल भी हो गया, ठीक है। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर हमारे पास 2 MCQs आए थे। अच्छा, अब एक और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, अब हम ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ट्रायंगल हमारे पास 3 साइड्स इसके होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं उसके, और 3 एंगल्स होते हैं उसके, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा वो हम फार्मूले से मालूम करके n-2 इंटू 180 डिग्री। सो इससे यहाँ पर 3, तो 3 से 2 1 इंटू 180 डिग्री। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री।
अब सम ऑफ एक्सटीरियर डिग्री कितना, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो तो सबका 360 डिग्री है। ठीक है, अब इसके हमारे पास टाइप है। पहला हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट टाइप इसका हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास वो ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स, ऑल 3 साइड्स इक्वल हो साइड्स। ठीक है, और तमाम 3 एंगल्स भी इक्वल हो। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह ना, इस ट्राइंगल का हमारे पास तीनों एंगल भी सेम है और तीनों साइड्स भी सेम है। दूसरा हमारे पास टाइप है आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या हो, वो भी इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ ड्रा करता हूँ आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और जो 2 ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसके ये साइड और ये साइड ये बराबर है। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास बराबर है। ठीक है, ये ज़्यादा है ना, ये नहीं बराबर, ये और ये बराबर है, तो हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, एक और टाइप है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, एक और टाइप हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल जिसका नो साइड, कोई भी साइड इक्वल ना हो। नो साइड इक्वल मीन्स कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, सारे साइड जो है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वीलिन, तो स्क्वीलिन वो ट्राइंगल होते हैं, स्क्वीलिन ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स आपस में अनइक्वल हो और तमाम एंगल्स भी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये तीनों एंगल डिफरेंट है और ये तीनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। सो दी ट्राइंगल having all sides are unequal and all angles are also unequal, it is called स्कीलिन ट्राइंगल। हमारे पास एक और टाइप है राइट ट्राइंगल। सो वो ट्राइंगल जिसका हमारे पास एक साइड 90 डिग्री हो, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, तो उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम स्क्वायर की तरफ आते हैं। स्क्वायर हमारे पास वो जिसके 4 साइड्स बराबर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके 4 साइड्स हो और चारों साइड्स हमारे पास इक्वल हो और 4 एंगल्स हो और चारों एंगल आपस में बराबर हो, तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सारे पॉलीगॉन्स का कितना होता है, 360 डिग्री सम। एक कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर कितना होगा, सो n-2 इंटू 180 डिग्री के फार्मूले से कर देंगे
ठीक है, जिसे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 2 × 180 डिग्री, सो 2 × 180 डिग्री, सो 360 डिग्री। ठीक है, इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी 360 डिग्री होगा और एक इंटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो 90। ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल हमारे पास वो जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सो ऑपोजिट जो साइड हो वो हमारे पास इक्वल हो, जिस ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल हो, और जिसके चारों एंगल इक्वल हो। ठीक है, 1 2 3 4 चारों इक्वल हो मीन 90 डिग्री हो चारों एंगल्स। ठीक है, इसका भी एक्सटीरियर 360 होगा। ठीक, और एक एक्सटीरियर 4 पर डिवाइड करेंगे सो आ जाएगा 90। इंटीरियर भी इसका 360, वो फार्मूले से हम अगर इससे करेंगे ना तो वो भी 360 डिग्री आ जाएगा, और एक इंटीरियर हमारे पास एंटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। सर जो हमारे पास पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन जो है, पेंटागन हो तो हम इरेगुलर भी बना सकते हैं जिसके 5 साइड हो, वो हर मतलब 5 साइड्स वाला या 5 कॉर्नर वाला वो तो हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं ना, बट जो रेगुलर पेंटागन है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर कितना होगा, साइड्स कितने हैं 5 है। ठीक है, एंगल कितने हैं 5 है। ठीक है, एक्सटीरियर कितने हैं, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर वो 360 डिग्री होगा, जो भी हो सबका 360, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एक्टागन हो, डेकागन हो, सबका एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री होगा। बट एक एक्सटीरियर एंगल पर सबका डिफरेंट होता है। अब इसका 360 डिग्री सम ऑफ है, लेकिन ये 5 है तो ये 5 पर डिवाइड करें तो जो आ जाएगा वो एक एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, और इंटीरियर एंगल वो हम इस पर मालूम करेंगे n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, जो आएगा तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा, और एक मालूम करने के लिए जो यह इससे इस पर हम 5 - 3 तो इससे हमारे पास आ जाएगा पाई 40। ठीक है, तो पाई 40 डिवाइडेड बाय पाई हम करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 108। सो 1 इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा 108 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह आप लोग हेक्सागोन करे, ऑक्टागोन करे, डेकागोन करे, सबका इस तरीके से है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एरिया पैरामीटर वॉल्यूम वगैरह वो मालूम करेंगे तो वो इंशाल्लाह कल कर देंगे। ठीक है, और कल फिर बस ये ख़त्म हो जाएगी, ज्योमेट्री पर अलजेब्रा हम शुरू करेंगे। अच्छा, तो देखें हमने क्या किया, हमने एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल किया, टाइप्स ऑफ एंगल किए, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल किया, और साथ में ट्राइंगल किए। तो अब खैर मैं आप लोगों के साथ हेक्सागोन का करता हूँ। ठीक है, हेक्सागोन का जो रेगुलर हेक्सागोन होता है ना वो हमारे पास इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, देखो एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है, सम ऑफ सवर देखे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पोलीगोनो इज 360 डिग्री। ये एक पॉइंट आप लोग नोट करें। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि वन एक्सटीरियर एंगल अगर हम मालूम करें तो वो कितना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड n हम करते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड बाय n। अब अगर स्क्वायर हो तो 4 लिख देंगे जिससे 90 आ जाएगा। अगर पेंटागन हो तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब हम हेक्सागोन का करते तो हेक्सागोन का हम 6 लिख देंगे। ठीक है, तो हेक्सागोन का जब हम 6 लिख देंगे मीन्स कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल, सम तो 360 डिग्री है ना, एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा 1 हो जाएगा 6 60 डिग्री
होगा। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा हेक्सागोन का। ठीक है, और अब हमारे पास इसका इंटीरियर, तो इंटीरियर हम कैसे मालूम करेंगे, इंटीरियर n-2 into 180 डिग्री। ठीक है, सम मालूम कर दे। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में 6 है, 6 - 2 into 180 डिग्री, so 4 into 180 degree which is equal to 720 degree. The sum of all interior angle of hexagon is a 720. अब अगर पूछ रहे कि वन इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन कितना होगा, तो 760 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। सो द सम ऑफ all interior angle of hexagon is 720 and one interior angle of hexagon will be 720 divided by 6 which is equal to 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह ऑक्टागोन का भी कर ले और डेकागोन का भी। ठीक है, HEC 2023 में एक क्वेश्चन आया था। HEC 2023 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि दी sum of exterior angles of a regular octagon is a dash। ठीक है, ए में था 30 डिग्री, बी में था 45 डिग्री, सी में था 360 डिग्री, डी में था 180 डिग्री। तो हाँ, टेस्ट के बाद जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने 180 लगाया था ना, तो उसने वो n-2 के फॉर्मूले से किया था जिससे 1080 आता है ना। ठीक है, बट वो तो इंटीरियर के लिए है, एक्सटीरियर सबका, एक्सटीरियर जितने भी पॉलीगॉन है सबका कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। इसमें सॉल्यूशन किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, एक सम ऑफ एक्सटीरियर अगर मांगा हो तो 360 पे डायरेक्ट टिक लगाना। अगर एक एक्सटीरियर एंगल का पूछा हो तो फिर 360 डिग्री को, और दो पॉलीगॉन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्टागोन है तो 8 को डिवाइड कर आपके साथ एक एक्सटीरियर एंगल निकल आ जाएगा। ठीक है, अगर डेकागोन में हमारे पास 10 साइड होते हैं। ठीक है, इसके एक्सटीरियर भी हमारे पास 360 होते हैं, एक एक्सटीरियर हमारे पास 36 होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर इसका n-2 फॉर्मूले से जब हम करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, 8 into 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिससे इससे जो आंसर आ जाएगा, और फिर जो सम आ जाएगा, अगर एक का पूछा हो तो सम को 10 पर डिवाइड कर तो जो आ जाएगा वो आप लोगों के साथ एक इंटीरियर एंगल होगा, किसका, डेकागोन का। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वन एंगल ऑफ इक्विलेटरल, वन एंगल ऑफ इक्विलेटरल triangle is equal to, ए में 60 डिग्री है, बी में 90 डिग्री है, सी में 180 डिग्री है, और डी में हमारे पास 360 डिग्री है। तो इक्विलेटरल का मैंने आप लोगों को बताया ना कि जिसका सारे एंगल और सारे साइड्स सेम हो। ठीक है, और इसके जो 3 एंगल है ना, ये तीनों हमारे पास 60 के बराबर होते, तो इसका आंसर है 60। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि द ट्राइएंगल इन विच नो साइड एंड नो एंगल इज इक्वल इज कॉल्ड डैश स्केलिन, हमने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है कि एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, हमारे पास इक्विलेटरी ट्राइएंगल है जिसका एक साइड 10 मीटर है, तो बताए कि वो दो और साइड है वो कितना होगा। इसमें ए ऑप्शन है 5 मीटर, 8 मीटर, बी में है 7 मीटर, 10 मीटर, सी में है 10 मीटर, 8 मीटर, डी में है 10 मीटर, 10 मीटर। तो देखो इक्विलेटरल का मैंने बता दिया कि जिसका तीनों साइड सेम हो तो एक इक्वल होना तीनों साइड। अब अगर एक साइड 10 मीटर है तो बाकी दो साइड भी हमारे पास 10 मीटर
होगा। ठीक है। अच्छा, HSC 2023 में क्वेश्चन आया था कि एंगल हु सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो एंगल जिसका सम हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो तो इसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री या राइट या ऑब्ट्यूज या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास कंप्लीमेंट्री। ठीक है, जिसका सम हमारे पास 90 के बराबर हो वो कंप्लीमेंट्री होगा। राइट पूछा है तो राइट वो होगा जिसमें एक एंगल 90 का हो, और सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो हमारे पास सप्लीमेंट्री होगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा है कि इसमें से कौन से एंगल कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आप लोगों को 30 डिग्री 60 डिग्री, तो इसका सम हमारे पास 90 आता है, ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री है। अच्छा, तो इसमें मीन्स कौन सा कंप्लीमेंट्री एंगल है? तो चलो ऑप्शन को छोड़ो, हम करते 30 और 60। ये हमारे पास क्या है? कंप्लीमेंट्री, क्योंकि इसका क्या है 90, सम हमारे पास 90 है। 45 ये हमारे पास क्या है? ये भी कंप्लीमेंट्री, क्योंकि इसका 90 है। 50 और 20 ये भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह 20 50 और 40, इस तरह 20 और 70 ये भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री है। ठीक, इस तरह 60 और 30 ये भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री है। इस तरह 75 और 15 इसका सम भी 90 है, वो भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री। इट्स मीन के जिस एंगल का भी सम 90 हो वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री होगा, और जिस भी एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, जैसे कि 100 और 80 डिग्री ये दोनों सप्लीमेंट्री है। 120 और 60 डिग्री एक कंप्लीमेंट्री है। 140 और 40 डिग्री एक कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह जिसका भी सम हमारे पास क्या हो 180 डिग्री हो तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री होगी। ठीक है, मैंने आप लोग एक्यूट एंगल का बता दिया। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, या बराबर हो, और 90 से कम हो, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। दूसरा मैंने बता दिया राइट एंगल जो हमारे पास 90 के बराबर हो, वो राइट होगा। ठीक है, तीसरा ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो, और फिफ्थ वन रिफ्लेक्स जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो ये हमारे पास कितना क्या होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, और कंप्लीट हमारे पास 360 डिग्री होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी मैंने बता दिया। एक्सटीरियर और इंटीरियर मैंने आई थिंक मैंने बहुत डिस्कस किया इसको। सो बस आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इस पर एरिया पैरामीटर वगैरह वो क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ हमारा ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम अलजेब्रा और बाकी वो स्टेटिस्टिक के थोड़े, मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कोशिश करूँ कि सिर्फ जस्ट वो टॉपिक और वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ ना जिसके क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल एक तो इसका कोई भी साइड नहीं होता, ठीक है, नहीं इसका कोई कॉर्नर होता है। ये हमारे साथ पॉइंट्स का एक सेट होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से सेंटर से ना, जो सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर हो। ठीक है, ये हमारे इसको सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ पॉइंट्स है ना, तो ये इस तरह पॉइंट्स, तो ये पूरा सर्कल जो है ना, ये पॉइंट्स का एक सेट है जो कि सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब सेंटर और एक फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है,
अब अगर ऐसा हो, मतलब ये हमारा इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अ लाइन पास थ्रू दी सेंटर, ये एक लाइन है, हमने सेंटर से पास करती, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर जो है ये हमारे साथ 2r के बराबर होता है, ट्विस्ट टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है। एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो इट इज द ट्विस्ट ऑफ रेडियस, ठीक है। डायमीटर हमारे पास ट्विस्ट ऑफ द रेडियस होता है। एक है हमारे पास सरकमपेरेंस, ठीक है। सरकमपेरेंस जो है ये हमारे पास सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल जो डिस्टेंस है ना, इसको हम सरकमपेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब सरकमपेरेंस हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। या और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम मालूम करना चाहते हैं ना, तो वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें, एरिया हमारे पास किसके बराबर था, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। सरकमपेरेंस जो है वो हमारे पास 2 पाई आर का बराबर होता है, ठीक है। अब सरकमपेरेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू डी, ठीक है। ये डी डायमीटर है, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2r ना, तो यहाँ पर हम डी भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक होता है सिमी सर्कल, ठीक है। सिमी सर्कल भी हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो सिमी सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। और सरकमपेरेंस जो है वो हमारे पास फुल एक सर्कल का ये होता है, तो सेमी सर्कल का हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास पाई आर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास सेमी सर्कल का सरकमपेरेंस है। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर हुज रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है। तो इसको बस हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास 3.14 के बराबर है, 3.14 इंटू 2 की स्क्वायर, ठीक है। सो 3.14 इंटू 4 इज इक्वल टू 12.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जिस सर्कल का रेडियस 2 मीटर हो उसका हमारे पास एरिया कितना होगा, 12.57 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 6 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो एज यू नो डायमीटर जो है वो 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर हमारे पास कितना है, 6 है, 6 इज इक्वल टू 2r, या r इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। इस तरह हमने r निकाल दिया। अब बस सिंपली पाई आर स्क्वायर में के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3 की स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 9 इज इक्वल टू 28.27 मीटर, ठीक है। We find the circumference of a circle whose diameter is find
फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 मीटर, जिसका रेडियस हमारे पास 3 मीटर हो। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है एक सर्कल का, तो इसका सरकमफेरेंस मालूम करें। तो सरकमफेरेंस हमारे साथ जो फार्मूला है वो है 2πr। ठीक है, सो दो अपनी जगह, पाई की जगह हम 3.14 लिख देंगे और r हमारे साथ कितना है 3। ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा 26 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वो इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा जिसका रेडियस 3 मीटर हो। ठीक, आज अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं सर्कल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 8 मीटर। 8 मीटर हमारे पास क्या है डायमीटर है। कह रहा है कि इसका रेडियस कितना होगा, फाइंड रेडियस। ठीक है, तो नो के डायमीटर हमारे साथ 2r के बराबर होता है। ठीक है, डायमीटर यहाँ पर हमारे पास कितना है 8 है, 8 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इस साइड को भी 2 पर डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा r इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, जिस सर्कल का हमारे पास 8 मीटर डायमीटर हो तो उसका रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 मीटर। अब 3 मीटर रेडियस है हमारे पास एक सर्कल का, तो उसका डायमीटर मालूम करें। उसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस ट्विस्ट टाइम ऑफ रेडियस टू 3 इंटू 2 which is equal to 6 मीटर। ठीक है, या इस तरह भी हो सकते हैं कि d इज इक्वल टू 2r या d इज इक्वल टू 2 इंटू 3, d इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। रेडियस हमारे साथ कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, फाइंड एरिया। ठीक है, एरिया मालूम करना तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फार्मूला ये है हमारे पास के इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस हमारे पास कितना है 1.5 मीटर है, सो पाई इज इक्वल टू ना एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 1.5 की स्क्वायर। ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 जब हम करें, ठीक है, इसका ये मतलब है ना 1.5 स्क्वायर का मतलब 1.5 इंटू 1.5, इसको हम कर तो इसके हमारे साथ 2.25 आ जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई की जगह हम 3.14 लिखेंगे और 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3.25। इससे आंसर हमारे पास आता है 7.06 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि find the circumference of a circle whose radius is 2 मीटर। रेडियस हमारे पास 2 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस मालूम करें। सरकमफेरेंस हमारे पास क्या फार्मूला था 2πr था ना। ठीक है, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 3.14 और r की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 are 4, 4 into 3.14 is equal to 12.56 मीटर। ठीक है, ये सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों के साथ क्वेश्चन हो कि फाइंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल का आ गया, इससे पहले तो हमारे पास सर्कल था, अब सेमी सर्कल हमारे साथ इस तरह होता है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी, इस तरह ना, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो फुल सर्कल का हमारे पास जो एरिया है वो कितना है पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का कितना होगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या है फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बस हम इस तरह करेंगे कि जो आंसर आएगा ना पाई आर स्क्वायर पर करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो जिसका एक सर्कल जिसका 4 मीटर रेडियस है। ठीक है, सो इसका पहले हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 16 इज इक्वल टू 50.27। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन सेमी सर्कल का पूछा है तो सेमी सर्कल का हमारे पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हमारे पास 50.27 डिवाइड बाई 2, जिससे हमारे पास आंसर आ जाता है 25.13। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया सेमी सर्कल का आ गया। अगर सरकमपेरेंस पूछा हो कि सेमी सर्कल का सरकमपेरेंस क्या होगा, तो इसको हाँ आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 2 पाई आर है ना, ठीक है, ये फुल सर्कल का है। अब सेमी सर्कल का हो तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एक सर्कल है जिसका हमारे पास रेडियस कितना है, जिसका हमारे पास रेडियस 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर रेडियस है। तो अब मालूम करो कि सेमी सर्कल है ना, ठीक है, तो आप मालूम करो कि इसका सरकमपेरेंस कितना होगा 3.14 इंटू 9 ये कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.27। ठीक है, तो बस सर्कल में इस तरह ही एरिया का पूछा जाता है या सरकमपेरेंस का या सिमी सर्कल का मोस्टली पूछा, लेकिन खैर ये भी इम्पोर्टेंट है ना, और साथ में डायमीटर रेडियस, बस ये चीज़ें थे, सर्कल ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये है हमारे पास एक स्क्वायर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें तो है कि ये 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं और ये 4 एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्कल। रेक्टेंगल का जो है ये और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं और इसकी भी सारे एंगल सेम होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर की भी 90 डिग्री। अब हम सर्कल की केस में सरकमपेरेंस मालूम कर रहे थे। ठीक है, जो आउटसाइड डिस्टेंस हो। ठीक है, लेकिन यहाँ अब जो 2 डायमेंशन जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वगैरह, इसमें हम पेरीमीटर यूज़ करेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, इसमें सरकमपेरेंस नहीं, इसमें पेरीमीटर का पूछा जाएगा। और फिर जो 3D है जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन वगैरह, तो उसमें हम फिर वॉल्यूम टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्कल में हमारे पास सरकमपेरेंस था। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इसमें हमारे पास पेरीमीटर होगा। ठीक है, और बाकी जो 3D है उसमें हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का हमारे पास चारों ही साइड और चारों ही एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एरिया है, एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो है L इंटू एल। फॉर एग्जाम्पल ये साइड और ये साइड, या L स्क्वायर। ठीक है, इससे हम स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द पिरामिड, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड लेंथ इज 4 मीटर। ठीक है, एक साइड की लेंथ हमारे पास कितना है
4 मीटर है। तो मालूम करें कि इसका एरिया कितना होगा, तो 4 इंटू 4 होगा। ठीक है, एल इंटू एल, सो 4 इंटू 4 या एल स्क्वायर 4 की स्क्वायर, तो ऐसे 16 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर को इस हम ये पेरीमीटर जो है लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, बट चूंकि चारों हमारे साथ सेम है सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4L। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछे कि एक स्क्वायर है जिसका एक लेंथ का साइड हमारे पास 2 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर मालूम करें, सो बस डायरेक्ट 4 इंटू 2 कर देंगे 4L ना, सो इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब स्क्वायर का तो इजी है ना, बस पेरीमीटर 4L। ठीक है, और एरिया L स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगल जो है इसका भी इजी है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है ना, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास लेंथ और ये हो गया विड्थ। ठीक है, अब इसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू विड्थ होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम नहीं है सो इसलिए हम लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं। स्क्वायर में ये सेम थे तो इसलिए हमने L इंटू एल लिख दिया। अब ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि एक रेक्टेंगल है जिसके एक साइड हमारे पास 2 मीटर है और दूसरा साइड हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, इस तरह या इस तरह दिया हो कि जिसका लेंथ हमारे पास 2 मीटर है और विड्थ हमारे पास 3 मीटर है, तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। बस डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर इसका पेरीमीटर जो है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, सो सेम एक का 3 मीटर है एक का 2 मीटर है, तो मालूम करके इसका पेरीमीटर कितना होगा। सो 2 इंटू लेंथ हमारे साथ 2 मीटर था, विड्थ हमारे साथ 3 मीटर था, इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास 4L होगा और रेक्टेंगल का और रेक्टेंगल का हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एल प्लस वेट। ठीक है, लेंथ प्लस वेट। ठीक है, और इसका स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना था, स्क्वायर का एरिया हमारे पास एल स्क्वायर था। ठीक है, और यह क्या हो गया एल इंटू एल था और यह लेंथ इंटू वेट होगा। ठीक है, हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल हुज वन साइड इज 3 मीटर। वन साइड हमारे पास कितना है 3 मीटर है एक स्क्वायर का, इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हमारे पास 4L होगा ना, सो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया हमारे पास है L इंटू एल या एल स्क्वायर, सो 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, हमारे साथ 4 इंटू 4 का बराबर है, सो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, नहीं 3 मीटर था ना, जो भी हो 4 हो या 3 हो वो आपको दिया होगा। सो लेकिन हमने क्वेश्चन में 3 बोला तो इसे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अगर 4 बोला था तो 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर आंसर होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज अ, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है ना, एरिया हमें दिया है एक स्क्वायर का जो कि 36 मीटर स्क्वायर है और पूछ कि इसका पैरामीटर कितना होगा। ठीक है,
तो इससे हम एक साइड की लेंथ निकाल सकते हैं ना। एरिया हमारे पास एल स्क्वायर का बराबर होता है, तो एल स्क्वायर हमारे साथ कितना है 36 मीटर स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर अंडर रूट लगा देंगे, तो ये और ये कट हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू इसका हम जब ले तो इससे हमारे पास 6 आ जाता है। सो एक साइड की लेंथ हमारे पास कितना होगा 6 मीटर होगा। सो अब इससे हम पेरीमीटर डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर हमारे पास इसका बराबर होता है, सो 4 इंटू 6 हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर हमारे पास कितना है 20 मीटर है। पूछ रहे कि इसका एरिया कितना होगा। सो हम जानते हैं कि पेरीमीटर हमारे पास 4L के बराबर होता है ना। सो 4L हमारे पास कितना है 20 मीटर है। सो इससे 1L हम कैसे लगाएंगे, निकालेंगे, इसको भी 4 पर डिवाइड करें, इससे भी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या 5 मीटर। तो बस अब हम एरिया मालूम करेंगे। एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर। सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास एरिया ऑफ आ स्क्वायर इज 16 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इसका हमारे पास जो एरिया है वो इतना है। सो आप लोग मालूम करें कि एक साइड का लेंथ कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हमारे पास कितना है 16 है। ठीक है। इस साइड को भी हम अंडर रूट लेंगे, इस साइड, तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास इससे क्या जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। सो वन साइड की लेंथ हमारे पास कितना होगा 4 मीटर होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ मालूम करना है। सो एज वी नो दैट के पैरामीटर हमारे पास 4L के बराबर होता है। सो 4L हमारे पास यहाँ पर कितना है 8 मीटर है। दोनों साइड को हम 4 पर डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी जो है 2 मीटर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 meter and width is 3 मीटर। ठीक है। सो इससे आप लोग मालूम कर कि इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। सो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। अगर सेम रेक्टेंगल का पैरामीटर का पूछा होता कि पैरामीटर कितना होगा, सो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ये पैरामीटर इससे हम मालूम करेंगे। सो 2 इंटू 4 प्लस 3 से हमारे साथ आ जाएगा 7। तो सो 2 7 जार 14 मीटर। सो इसका हमारे पास पैरामीटर होगा। ठीक है। स्क्वायर में आप लोगों को एक साइड का लेंथ दिया होगा, क्योंकि चारों सेम है। सो इससे हम क्या मालूम करेंगे एरिया और पैरामीटर मालूम करेंगे। रेक्टेंगल में आपको 2 साइड का दिया होगा, क्योंकि इसमें इस तरह है ना। सो इस और इसका दिया होगा, इससे हम लेंथ और विड्थ, अगर ऐसा लिखा भी ना हो कि लेंथ इतना है विड्थ इतना है, अगर डायरेक्ट लिखा हो कि 3 मीटर, एक साइड का 3 मीटर है एक साइड का 4 मीटर है, तो बस एक को लेंथ कंसीडर करें, एक को विड्थ कंसीडर करें और फार्मूले से सॉल्व करें। अच्छा, तो अब हम ट्रायंगल पर बात करते हैं। ठीक है। ट्रायंगल में हमारे पास एक होता है राइट ट्रायंगल। ठीक है। जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो। ठीक है। तो इसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं।
अब इस राइट ट्राइंगल का हम एरिया और पेरीमीटर कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसके हमारे पास एक पिथागोरस थ्योरम है, या सबर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस वाले को हम बेस कहते हैं, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम ये जो परपेंडिकुलर है इसको या परपेंडिकुलर या इसको हम हाइट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ पिथागोरस थ्योरम है, ठीक है, जिससे हम इस बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की लेंथ या इसका जितना मेजरमेंट है वो हम मालूम कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम का जो है वो हमारे पास इस तरह है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस हमारे पास 3 मीटर है और उसका जो परपेंडिकुलर या हाइट है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो आप लोग मालूम करके इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ठीक है। तो हम पिथागोरस थ्योरम से करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है। कभी हाइट यूज होता है कभी परपेंडिकुलर, तो ये एक है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास कितना है 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 4 इंटू 4 16, ठीक है, इज इक्वल टू 25, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज और ऊपर लिखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे साथ ये आ गया ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह ना, तो ये 2 और ये रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगी विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो इसका हाइपोटेन्यूज हमारे साथ कितना होगा 5 मीटर होगा। इस थ्योरम से हम बेस भी मालूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोटेन्यूज भी दिया है, बेस भी दिया है और कह रहे के हाइट मालूम करें, ठीक है। तो बस हम ऐसा करेंगे कि हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। या अगर हमें बेस मालूम करना हो तो फिर हम इस तरह करेंगे कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं। अब जो राइट ट्राइंगल है इसका हम एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो इसका एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। बाकी के लिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और उसका हाइट या परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया मालूम करें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस तरह हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 12 ये हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो इसका एरिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। और अगर इसका पैरामीटर मालूम करना हो तो पैरामीटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स है ना ट्राइंगल में, तो तीनों को हम प्लस करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया है कि बेस 4 है, हाइट 3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो हम सबको प्लस करेंगे, जैसे हमारे पास जो आ जाएगा वो इसका पैरामीटर होगा। या अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसा दिया गया हो ना कि बेस दिया हो, हाइट दिया हो, तो फर्स्ट हम ऐसा करेंगे ना कि इससे, ठीक है, बेस और हाइट से हम पिथागोरस थ्योरम पर तीसरा साइड का मालूम करेंगे कि वो कितना है, और पर तीनों को हम ऐड करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, इस ट्राइंगल का पैरामीटर होगा। ठीक है। अब बाकी जो ट्राइंगल है हमारे पास हो, उसका जो पैरामीटर है वो तो यही सेम इस पर मालूम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। लेकिन उसका एरिया जो है, एरिया हमारे साथ उसका फार्मूला चेंज है, उसको बाकी जो ट्राइंगल है उसकी एरिया मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला। बट यहाँ पर एस किया है, एस हमारे पास है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास एस है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें कि हमारे पास हमें एक ट्राइंगल दिया है कि इसका ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर है, सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया। तो पहले हम इसका एस मालूम करेंगे, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, इससे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो एस हमने मालूम किया कितना है, 6 है। ठीक है, एस मालूम हो गया ना, हमारे पास 6 है। जब एस हमारे साथ मालूम हो गए तो हम अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ए इज इक्वल टू, एस की जगह हम 6 लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम 6 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 माइनस 4 हो जाएगा और ये 6 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ए इज इक्वल टू 6, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 1। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, 6 इंटू 6 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर है। सो आप लोग इसका पैरामीटर मालूम करें। इसमें हमें सिर्फ बेस दिया गया है, बाकी परपेंडिकुलर या मतलब बाकी दो साइड्स का लेंथ नहीं दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम साइड बराबर होते हैं, तो मीन्स के वो बाकी दो भी कितने होंगे 2 सेंटीमीटर होंगे। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर
ये आएगा। ठीक है, और अगर हम इसका एरिया मालूम करें, सो एरिया इज इक्वल टू, पहले एस मालूम करते हैं हम, 2 + 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एस हो गया। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो 3, ठीक है, 3 और 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2, यह हो जाएगा ना। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, सो इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, सो 3 × 1 1 1 और a इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। अब एक और है हमारे पास पैरेललोग्राम। सिर्फ पैरेललोग्राम ये है एक और हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह का होता है। इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम पॉलीगॉन होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो इसमें भी हमारे पास रेक्टेंगल की तरह ये साइड इसका बराबर होता है और ये साइड इसका बराबर होता है, बट इसमें यह है कि ये एंगल चेंज होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर वो नहीं है, तो इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब इसका पैरामीटर हम कैसे मालूम करेंगे? इसके पैरामीटर के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है कि 2a + b। ठीक है, हमारे पास इसका पैरामीटर का फार्मूला है, और इसका जो एरिया का फार्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, और ये हमारे पास इसका हाइट जो है ना, इसका हाइट ये नहीं होगा, इसका हाइट ये होगा। ठीक है, हाइट इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो पैरामीटर को हम इसका और इसके वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर एरिया हो तो इसमें बेस इसका वैल्यू पुट करो, हाइट हम इसका, मतलब ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, इसका नहीं पुट करना है। हाइट का क्वेश्चन में दिया होगा ना कि पैरेललोग्राम का हाइट इतना है और बेस इतने है, तो आप लोग इसका एरिया मालूम करें। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, और इसका हाइट हमारे साथ कितना होगा? हाइट हमारे पास कहाँ पर होगा? हाइट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है। ठीक है, इसका हाइट है। ठीक है, अब इसका जो बेस है जिसको हमने ए से डिनोट किया है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर मालूम करें। पैरामीटर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है P = 2 × a + b, ये है। ठीक है, यहाँ पर a हमारे पास क्या है? 8 है, b हमारे पास क्या है? 6 है, तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा? अब अगर एरिया का पूछा हो, एरिया का, ठीक है, ये तो पैरामीटर हो गया। अब अगर एरिया मालूम करें, तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया का फार्मूला था, तो यहाँ पर बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब हाइट के लिए हम इस और इसका नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, हाइट लेंगे, तो 5 = 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का हो गया। तो अब हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास के आर आर ट्रायंगल हैविंग बेस एज 3 मीटर। बेस हमारे साथ कितना है? 3 मीटर है।
एंड हाइट हमारे पास कितना है, पर मीटर है या सेंटीमीटर लग लो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है। तो इसका हाइपोटेन्यूज मालूम करें। पिथागोरस थ्योरम से हम इसको सोल्व करें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट एक ही, ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। बेस हमारे पास कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास क्या कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ट्राइंगल हाइट इज 6 सेंटीमीटर, जिसका हाइट हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सो आप लोग इसका बेस मालूम करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास हो, तो इसको हम फाइंड करेंगे सेम फार्मूले से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, हम इस तरह ही लिख देंगे, और हाइट हमारे से 6 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, से हमारा साथ आ जाएगा 100 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। 36 को जब हम इस साइड पे लेके तो ये बन जाएगा कि 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है। से हमारे पास आ जाएगा कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 30 तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। बेस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। तब हम सेम रूट लेंगे, ये कट हो जाएगी, से हमारे पास आ जाएगा, सो बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्राइंगल हैविंग बेस इज अब बेस दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 सेंटीमीटर है। क्या मालूम करना है हमें, हमें मालूम करना है हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है। सेम फार्मूला है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 17 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 64 प्लस हाइट की स्क्वायर, ठीक है। ये हम इस तरफ पे ले आएंगे तो हमारे साथ आ जाएगा कि 289 माइनस 64 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 225, ठीक है। ये हाइट स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम हाइट निकालेंगे, तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 225, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि ये आ जाएगा, इसका हम जब निकालते हैं हमारे पास आ जाता है 15 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ये राइट ट्राइंगल ही का पैरामीटर और एरिया करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया है कि बेस 8 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरामीटर मालूम करें। पैरामीटर हम किस तरह के a प्लस बी प्लस सी, इनको तो हम ऐड करेंगे 8 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसका हमारे पास पैरामीटर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज बेस इज 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो मैंने की भी, लेकिन है एक इक्विलेटर है जिसका 2 सेंटीमीटर है। तो एज वी नो कि इक्विलेटर के सारे साइड हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका जो एरिया है, एरिया हमारे पास, एरिया का फार्मूला हमें मालूम है कि एरिया इज इक्वल टू क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है ना, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो एस हम पे फर्स्ट मालूम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एस हम मालूम करेंगे। एस अब हमें एक का दिया है 2 सेंटीमीटर, बट सब का सेम होता है। तो एस इज इक्वल टू प्लस टू डिवाइड बाई 2, विच एस इज इक्वल टू 6 बटे, जिस हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये आ जाएगा ना, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 3 और एक 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1, सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, सो एरिया इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह हमें दिया गया है कि ए हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड करें इसका पैरामीटर, फाइंड इस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करें, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का हमारे पास पैरामीटर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अगर पूछा गया हो कि इसका एरिया कितना होगा, सो एरिया हम पहले एस मालूम करेंगे, इसको तीनों को हम प्लस करेंगे, हमारे साथ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12 बटी 2 इज इक्वल टू 6। तो एस का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब s माइनस ए, सो 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस 4, 6 माइनस 6, ठीक है। इससे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0, इसका तो 0। अरे एक और यहाँ पर हम ना 8 लेते हैं, ठीक है। 8, इसमें 0 आ गया तो फिर तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0, ये 8 है, ठीक है। तो पहले हम s मालूम करेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 8, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। s का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एरिया के फार्मूले में, एरिया इज इक्वल टू 7 s माइनस a, सो एस हमारे पास 7 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। से हमारे पास आ जाएगा कि 7, एक ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 और हो जाएगा -1, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -3, से आ जाएगा -15, ठीक है। तो 7 इंटू -15 हमारे पास आ जाएगी, जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारे पास इसका एरिया, ठीक है। अब हम पैरेललोग्राम की तरफ आते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम है, वो स्टेटमेंट में दिया होगा, बट मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका जो बेस है, ठीक है, बेस फॉर एग्जांपल ये ए है, तो हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका जो ये वाला है,
ये भी हमारे पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये जो है ये फॉर एग्जांपल बी, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है, हाइट हम इस तरह लेंगे, ठीक है। इसका जो हाइट है वो हाइट हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसका पैरामीटर पहले मालूम करते। तो पैरामीटर के लिए हमारे पास फार्मूला किया है कि 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है, 4 है, बी हमारे पास कितना है, 3 है। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर पूछा हो कि इसका एरिया मालूम करें, सो पैरेललोग्राम का एरिया जो है, उसका जो फार्मूला हमारे पास है कि एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस हमारे पास कितना है, 4 है। अब हाइट में हम ये बी वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 हो गया, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास पैरेललोग्राम का प्रैक्टिस हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्यूब है, ठीक है। क्यूब हमारे साथ इस तरह का होता है, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब है। तो एक क्यूब का हमारे पास जो एजेस है ना, ये लूडो की तरह होता है ना। आप लोगों ने वो लूडो देखा तो उसमें हमारे पास 6 पेसेस होते हैं ना, 1 2 3 इस तरह ना। तो उसमें 6 पेसेस होते हैं ना, और हर एक पेस हमारे पास इस तरह का स्क्वायर होता है। तो क्यूब में हमारे पास 6 स्क्वायर पेसेस होते हैं, ठीक है, 6 स्क्वायर पेसेस। दूसरे इसमें साइड्स ना, जो कि एजेस है, एजेस इसमें 12 होते हैं, ठीक है। एजेस या साइड्स हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है। इसमें हमारे पास 12 एजेस या साइड्स होते हैं। और इसमें हमारे पास 8 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास। अब इसका हम एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर। अब सबसे पहली बात, इसके सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस हम अगर मालूम करें ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका क्यूब है ना, और इसमें हमारे पास 6 स्क्वायर पेसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को कि इसका जो सारे साइड्स हैं ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ठीक है ऑल। तो अब सम ऑफ एजेस, हमारे पास सम ऑफ एजेस वो हमारे पास 12L होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्यूब का फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कि 1 सेंटीमीटर एक साइड है, ठीक है। एज या साइड ये एक ही बात है, 1 सेंटीमीटर एक साइड है। तो बताइए कि इसका सम ऑफ एजेस कितना होगा। तो 12 इंटू 1, सबर इस तरह 12L हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अगर एरिया का पूछा जाए, ठीक है, एरिया का। अब चूंकि स्टार्ट में मैंने स्क्वायर में आपको बताया कि स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारे पास एल स्क्वायर या एल इंटू एल होता है, ठीक है। अब चूंकि क्यूब में हमारे पास 6 स्क्वायर पेसेस होते हैं, तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, 6L स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम का पूछा जाए कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते, तो इसके लिए हमारे साथ फार्मूला किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किया एल क्यूब, ठीक है, या एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। तो ये होगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि क्यूब का
क्यूब का एक साइड का लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वन साइड लेंथ और 2 सेंटीमीटर है। तो इसका सम ऑफ एजेस मालूम करें, ठीक है। सम ऑफ एजेस या इसको पैरामीटर भी कहा जाता है, पैरामीटर मालूम करें तो हमारे पास क्या है, 12L है ना, सो इज इक्वल टू 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि इसका एरिया मालूम करें, ठीक है, सो एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे, 6L², ये फार्मूला है ना हमारे पास। सो 6 इंटू 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर पूछे कि इस सेम क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, L3, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि L इंटू एल इंटू एल, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब था। अब इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि आप लोगों को अगर पैरामीटर दिया हो कि इतना पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल x पैरामीटर है, तो इसका लेंथ साइड कितना होगा। सो अब मैंने कहा कि पैरामीटर हमारे पास 12L है, तो वो x को 12 पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका एक साइड का लेंथ होगा, ठीक है। अब अगर पूछा एरिया दिया हो कितना एरिया है, तो बताए कि इसका लेंथ साइड कितना होगा। सो एरिया हमारे पास क्या है, L² है, ठीक है। और तो x हम मालूम करें, इसको भी कट करेंगे और वो डिजिट जो हो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इससे हमारे पास एक लेंथ आ जाएगा। अगर एरिया दिया हो कि इसका फॉर एग्जांपल दी एरिया ऑफ अ क्यूब इज x, फाइंड पेरीमीटर, तो फर्स्ट एक लेंथ साइड आप लोग मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर इसको अगर पैरामीटर करना हो तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर वॉल्यूम करना हो तो क्यूब लो, ठीक है। अगर एरिया मालूम करना हो सो 6 इंटू L², इस तरीके से करो, इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं दी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया मालूम करें, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास किसका वॉल्यूम मालूम करें, ठीक है। और इसके साथ ये भी मालूम पेरीमीटर या सम ऑफ एजेस भी मालूम करें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम पैरामीटर को निकालते हैं, पैरामीटर या सम ऑफ एजेस हमारे पास क्या था, 12L था। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 इंटू 4 विच इज इक्वल टू या 48 सेंटीमीटर। अब एरिया को हम फाइंड करते हैं, एरिया कितना होगा, 6L² है ना एरिया क्यूब का। सो 6 इंटू 4 की स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 16, हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम फाइंड करें, तो वॉल्यूम हमारे पास L इंटू एल इंटू एल या L³ होता है, ठीक है। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास के दी एरिया ऑफ a cube is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, what will be its perimeter, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। सम ऑफ एजेस कितना होगा अगर उसका 54 सेंटीमीटर क्यूब एरिया हो। तो इसे फर्स्ट हम 54 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम क्या फर्स्ट निकालेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 6L² विच इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बीचे पर डिवाइड करो, इसको बीचे पर डिवाइड करो, तो L² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस साइड पे भी ब्रैकेट स्क्वायर रूट, इस साइड भी, ये दो कट हो जाएगा और 9 का हम जब लेते तो इससे आ जाते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक साइड
का लेंथ आ गया। अब इसे हम पेरीमीटर इजीली मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर हमारे पास 12L है, ठीक है। सो 12 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास ये आ गया। अब अगर पूछा जाए कि द पेरीमीटर ऑफ a cube is 36 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि पेरीमीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर है, इसका एरिया कितना होगा। सो एज यू नो के पेरीमीटर हमारे पास बराबर है 12L का, ठीक है, विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो अब हम L निकालेंगे, इसको भी 12 पर डिवाइड कर, इसको भी 12 पर, ये कट हो जाएगा। L इज इक्वल टू कितना 36 को जो 12 पर हम डिवाइड करते हैं उससे हमारे पास क्या आ जाता है 3, ठीक है। अब एरिया हम क्या करेंगे कि 6 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्यूब का एरिया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द एरिया ऑफ क्यूब इज सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। सो इसे भी हम डायरेक्टली निकाल देंगे। एरिया हमारे पास क्या बराबर होता है 6L स्क्वायर का बराबर होता है, इज इक्वल टू 96। इस साइड को भी 6 पर डिवाइड करो, इसको भी, इस कट हो जाएगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू इससे आ जाएगा 16। सो इस साइड पे भी है इसमें, तो ये कट हो जाएगा। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम मालूम करें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह होता है बट रेक्टेंगुलर शेप में ना। तो देखो इसमें हमारे पास 4 लेंथ होते हैं, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 3 और 4, ठीक। तो इसमें 4 लेंथ होते हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास हाइट भी 4 होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें हमारे पास विड्थ जो है वो भी 4 होते हैं, ठीक है। विड्थ भी इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 विड्थ होते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम अगर क्यूबॉइड का एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास, या पेरीमीटर है सम ऑफ एजेस, ठीक है, या साइड लेंथ या पेरीमीटर, ठीक है, या पेरीमीटर। तो हमारे पास क्या होगा 4L प्लस विड्थ प्लस H, ठीक है, ये होगा। अगर एरिया हमें मालूम करना हो, ठीक है, एरिया, तो एरिया इसका ये होगा, एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू विड्थ, ये इसका एरिया होगा। और अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो वॉल्यूम इसका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है कि अ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले एरिया इसका फाइंड करें। तो एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू विड्थ। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ की जगह 5, विड्थ की जगह 3 प्लस 2 लेंथ की जगह 5, हाइट की जगह 4 प्लस 2 हाइट की जगह 4, विड्थ की जगह 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 5 15 और 15 2 30 प्लस 5 4 20 और 20 इंटू 2
40 प्लस 3 4 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। तो इसको जब हम जमा करते तो इससे आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ये होगा। ठीक है, अब अगर सेम क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम मालूम करना, तो वॉल्यूम हमारे पास है लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू वेट कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इससे क्या आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 15 4 ज़ार 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा गया हो कि फाइंड सम ऑफ एजेस या पेरीमीटर, तो हमारे पास हो जाएगा कि 4 इंटू लेंथ प्लस वेथ प्लस हाइट। ठीक है, सो 4 इंटू 5 प्लस 3 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8 12। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 12 ज़ार 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सम ऑफ एजेस आएगा या पेरीमीटर। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉपलेस बॉक्स, टॉपलेस बॉक्स ये टर्म यूज हुआ था। ठीक है, हैविंग लेंथ इज 3 width इज 6 हाइट इज 10। सो इसका एरिया मालूम कर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तब टॉपलेस बॉक्स था, टॉपलेस बॉक्स हमारे पास यही क्यूबाइड होता है, लेकिन वो ऊपर जो है ना, ऊपर उसका जो टॉप है वो उस पर ना, आप लोग मिसाल ले शूज़ का एक डब्बा है। ठीक है, शूज़ का एक डब्बा है हमारे पास। ठीक है, इसका जो ऊपर वो ढक्कन होते वो नहीं है, तो मीन्स ये ऐसा हो गया टॉपलेस बॉक्स हो गया हमारे पास। शूज़ का डब्बा है, उस पर वो ऊपर वो जो ढक्कन होते वो नहीं है, तो इससे मुराद यही क्यूबाइड है, लेकिन एक साइड इस पे नहीं है। ठीक है, तो उसको इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास वैसे तो ये था ना कि 2L इंटू वेट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू वेट। बस चूंकि ये टॉपलेस है तो ये 2 इससे कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेंथ इंटू वेट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू वेट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें, लेंथ हमारे पास 3 और वेट हमारे पास क्या है 6 प्लस 2 लेंथ 3 हाइट 10 प्लस 2 हाइट 10 वेट 6। सो 3 6 ज़ार 18 प्लस 3 10 ज़ार 30 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 6 10 6 ज़ार 60 एंड 60 इंटू 2 120। तो इसे हमारे पास इस तीनों को जमा करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 198। वहाँ पर यूनिट यही स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो वो भी सेम क्यूबॉइड था, बट ये टॉपलेस यूज हुआ था ना। ठीक है, तो इस वजह से हम फार्मूले को यहाँ जो 2 है ना उसको रिमूव करूँ, क्योंकि इस पर वो एक ऊपर नहीं है। ठीक है, मिसाल आप शूज़ के डब्बे का लेके उससे ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो हटाए तो वो बन जाएगा हमारे पास। तो इसको फिर हम इस तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 हमने रिमूव किया, इसके साथ हमारा आंसर आ गया।